हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। मेरी आज की ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि जब बजीज़ फ़ीमेल अंडे दे रही हो या अंडे देने वाली हो या अंडे दे दिए हों तो इस दौरान हमें अपने बर्ड्स का किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अंडे से बच्चे को बड़ा करने का ब्रीडिंग प्रोसेस सही तरह से मुकम्मल कर सकें और इस दौरान कहीं हमारी बेएहतियाती की वजह से अंडे इनफर्टाइल या बर्ड्स बीमार ना हो जाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मैंने इस वीडियो पर 7 पॉइंट लिखे हैं जो कि आपकी बजीज़ की ब्रीडिंग के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला पॉइंट है कि जब आपके बजीज़ की फ़ीमेल अंडे देने वाली हो या अंडे दे दिए हों, इसको सॉफ्ट फूड बहुत कम दें, क्योंकि सॉफ्ट फूड के खाने के बाद फ़ीमेल अपने अंडों पर बैठी रहती है, जिसकी वजह से ये उड़ना भी कम कर देती है। ज़्यादा सॉफ्ट फूड खाने से फ़ीमेल को चर्बी लगने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ीमेल के दिए हुए अंडे अनफर्टाइल या ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपने अपने बर्ड्स को दाना या फीड दे रहे हैं उसमें सूरजमुखी की मिकदार भी मुनासिब रखें, क्योंकि बजीज़ सूरजमुखी के बीज बड़े शौक़ से खाते हैं। ज़्यादा खाने से भी इनको चर्बी लगने के चांसेस होंगे और कम मिकदार में भी ना डालें, क्योंकि सूरजमुखी में कैल्शियम और दूसरे विटामिन्स होते हैं जो बर्ड्स को एग्स लेइंग में मददगार होते हैं। फ़ीमेल को एग बाइंडिंग भी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट बहुत ही अहम है, जब फ़ीमेल अंडे दे रही हो उस वक्त आपने अपने बजीज़ को किसी भी किस्म के मल्टी विटामिन्स नहीं देने, क्योंकि इससे भी बजीज़ के अंडे अनफर्टाइल आते हैं। मल्टी विटामिन्स को आप उस वक्त तक इस्तेमाल करवाएं जब तक फ़ीमेल अपना पहला अंडा ना दे दे। उसके बाद विटामिन्स को बंद कर दें। मल्टी विटामिन्स कैसे इस्तेमाल करवाने हैं इसके मुतल्लिक मेरे चैनल पर मल्टी विटामिन्स के इस्तेमाल के बारे में वीडियो मौजूद है। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है कि जब फ़ीमेल अंडे दे रही हो तो इस दौरान बर्ड्स की फ़ीमेल को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको चाहिए कि इनके केज में समंदरी झाग और कैल्शियम ब्लॉक ज़रूर रखें ताकि बर्ड्स अपनी कैल्शियम की ज़रूरत इसको खाकर पूरा कर लें। कैल्शियम की कमी की वजह से फ़ीमेल को एग बाइंडिंग हो सकती है, जो कि एक ख़तरनाक तकलीफ़ है, जिसकी वजह से बजीज़ फ़ीमेल के मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कैल्शियम के लिए आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी का सिरप दे सकते हैं। इसको किस तरह यूज़ करवाना है इस पर भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। 5वें नंबर पर फ्रेंड्स, आपने अपने बर्ड्स को जब वो अंडे दे रहे हों इस दौरान एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से बर्ड्स में रेड सेल्स यानी विटामिन B12 कमज़ोर हो जाते हैं। इससे भी अंडे अनफर्टाइल आएंगे। 6ठे नंबर पर आपने अपने बजीज़ को मुकम्मल प्राइवेसी देना होगी। बार बार इनके ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी में मत देखें, इससे बर्ड्स स्ट्रेस में आकर अपना ब्रीडिंग प्रोसेस रोक सकते हैं या बजीज़ फ़ीमेल डिस्टर्ब होकर अपने अंडों पर से उठ जाएगी। 7वें नंबर पर आपने अपने बर्ड्स के केज में ब्रीडर बर्ड्स की तादाद पूरी रखें, ना ज़्यादा फ़ीमेल हों और ना ही ज़्यादा मेल, यानी जितनी फ़ीमेल हों उतने ही मेल होने चाहिए। बाज़ औक़ात केज में मेल कम होते हैं और फ़ीमेल ज़्यादा, जिसकी वजह से दूसरी फ़ीमेल हीट पर आ जाती है और पहले से मटकी में मौजूद फ़ीमेल जिसने अंडे दिए होते हैं उससे फ़ाइटिंग शुरू कर देती है। जिस फ़ीमेल ने अंडे दिए होते हैं वो फ़ीमेल ज़ख्मी हो जाती है या डर कर अंडों से उठ जाती है। केज में मेल अगर ज़्यादा हो तो जब पेयर क्रॉस कर रहा होगा तो दूसरा मेल क्रॉस करने वाले जोड़े को तंग करेगा और ख़ुद फीमेल से क्रॉस करने की कोशिश करेगा।
جس سے پراپر میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے فیمیل تو انڈے دے دے گی مگر انڈے فرٹائل نہیں ہوں گے۔ امید ہے فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل برڈز انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ٹیک کیئر۔